वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। और देखिए खास करके कल वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी की यहाँ पे वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। तो चीज़ें डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या हमें चीज़ें प्लान करना है, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल से जहाँ ट्रेड प्लान किए जा सकते हैं। और देखिए आज के लिए मैं एनालिसिस नहीं शेयर कर पाया था, थोड़ा सा कल बिजी था मैं, यहाँ मुझे टाइम ही नहीं मिला एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड करने में। और देखिए आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है, बहुत से लोग हैं जो सीख रहे हैं और वीडियोस को लिटरली वो मिस करते हैं। मुझे मैसेजेस आते हैं जिस दिन वीडियो नहीं आता है कि सर यहाँ पे वीडियो का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए आज के दिन मतलब आज के लिए अगर मैंने वीडियो नहीं दिया तो मुझे लगता है कि ठीक है, एक अच्छी भी चीज़ हुई क्योंकि कोई मुँह तो आया नहीं, साइडवेज ही हुआ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं ना, वो ऐसे दिन जिस दिन लेवल्स नहीं मिलते हैं, जिस दिन एनालिसिस नहीं शेयर करता हूँ, उस दिन अवॉइड भी करते हैं ट्रेड को, क्योंकि वो लर्निंग फेज पे अभी लर्न कर रहे हैं। उनको अगर एनालिसिस नहीं मिलता है, चीज़ें नहीं समझ में आती है ना, तो वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। और आज के दिन अगर आपने मार्केट को अवॉइड किया होगा तो मुझे लगता है बेनिफिट ही हुआ आपका, क्योंकि मार्केट देखिए ना, निफ्टी पूरा के पूरा रेंज में, छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी भी देखिए आप पूरा साइडवेज था, ठीक है। तो ऐसे दिन ट्रेड करके भी कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही नहीं, हो सकता कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते या फिर लॉस ही होता, राइट। तो ऐसे दिन आपने अवॉइड किया होगा तो कितना फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। मुँह वगैरह आता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि चलो मैं एनालिसिस देता तो मुँह मिल जाता आपको, अगर कोई बड़ा मुँह आता और मिस हो जाता तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि नहीं मैंने एनालिसिस नहीं दिया आपको, राइट, ठीक है। तो चलो आपने जिन्होंने ट्रेड किया वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने ट्रेड किया या फिर अवॉइड किया, कमेंट करिए और ज़रूर बताइए, ठीक है। और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे वगैरह क्या चल रहा है आप सभी को पता है, मार्केट वैसे तो बुलिश है, ठीक है। ये यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि कहाँ प्लान कर सकते हैं हम ट्रेड। देखिए बहुत क्लियर चीज़ है कि मार्केट यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर चार्ट करके देखो, देखिए टोटली तो मार्केट यहाँ पे बुलिश था, एक रिट्रेसमेंट की अच्छी खासी ब्रेकआउट भी बना है, ऊपर की लेवल पे अब सस्टेन कर रहा है। सस्टेन कर रहा है तो दिमाग में कन्फ्यूजन यही होगा कि अब ये क्या कंटिन्यू करेगा या फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा। देखिए जैसे कि ये मुंह आया उसके बाद ये ऐसे रेंज बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बार बार क्या ट्राई हो रहा है, देखिए यहाँ ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, यहाँ भी ट्राई किया, यहाँ भी ट्राई किया, ठीक है। सेलर्स आने के बावजूद भी ट्राई किया, क्योंकि सेलर यहाँ पे भी आए थे, यहाँ पे भी आए थे, यहाँ पे फिर भी वायर ट्राई कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे ऊपर जाना है। और एनालिसिस के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे एक ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस है 25,480 लेवल पे। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अगर गिरना भी है, ठीक है, मतलब मैं बड़े क्रैश की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मार्केट को रिट्रेस भी करना है तो एक बार इससे पहले टेस्ट करेगा, वो ये रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा और फिर गिरेगा। इसीलिए अब अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कब बनेगी, अगर डायरेक्ट यहाँ ओपन होता है तो उतनी ज़्यादा खास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा, यहाँ ओपन होगा तो थोड़े बहुत सेलर आएंगे, यहीं पे साइडवेज भी हो सकता है। इसलिए अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर होगी, अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो, क्योंकि फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन हो, तो हमें तो इतना आप क्लियर है कि इस लेवल को टेस्ट करेगा। तो हमारे लिए अच्छा है कि यहाँ कहीं चांस मिलता है तो हम कॉल लेके यहाँ तक का एक टारगेट भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होकर थोड़ा नीचे आए या फिर गैप डाउन भी हो, पहला जो सपोर्ट ऐसा स्विंग क्रिएट करता है और वो होल्ड कर जाता है, वो नीचे नहीं ब्रेक करता है स्विंग, ठीक है, ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है तो बस कॉल में एंट्री कर लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम होगा। इनिशियल टारगेट 1:3 होगा या फिर 480 का भी टारगेट रख सकते हो, क्योंकि हम उसी थिंकिंग के हिसाब से यहाँ कॉल प्लान कर रहे हैं। मैं यहाँ से अगर गिरता है तो पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपका पर्सनली कोई एनालिसिस होगा तो आप ज़रूर प्लान कर सकते हो, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से, मेरा एनालिसिस के हिसाब से आपको यहाँ पे बताता हूँ चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम कॉल प्लान कर सकते हैं, ये हमारा एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, ठीक है। अगर गैप अप हो या फिर फ्लैट ओपन हो के ऊपर जाए तो मार्केट इस लेवल के आसपास से इस लेवल के आसपास आएगा तो सेलर्स एक्टिवेट हो गए, तो फिर यहाँ एक तो साइडवेज हो सकता है, ठीक है। साइडवेज होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कैसी, अगर यहाँ रेजिस्टेंस लेके थोड़ा बहुत मार्केट अगर कोशिश करेगा नीचे आने की, मतलब मान लेते यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, उसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा लेकिन जा नहीं पाया, यही कि यही कंसोलिडेट किया और ब्रेकडाउन वगैरह बना, तो कुछ स्मॉल क्वांटिटी में तो हम ट्राई कर सकते हैं। भले ही मार्केट बुलिश है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ट्राई करेंगे। बियरिश मार्केट होता तो फुल क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में हमारा पुट साइड का एक ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस यही सेम 20-25 पॉइंट, टारगेट इनिशियली 1:3 एक सफिशिएंट टारगेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉल अगर लेना है गैप अप वगैरह की केस में तो इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर चला जाए मार्केट, ठीक है। अगर कैसे जा सकता है, एक तो यहाँ के ओपन हो, कंसोलिडेट करे, फिर ब्रेक करे तो डायरेक्ट कॉल में एंट्री ले लेंगे ब्रेकआउट के बाद 480 के ऊपर। अगर मार्केट चलो गैप अप वगैरह होता है या फिर यहाँ से भी जाता है,
सीधे ब्रेक करता है, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर ऐसा यहाँ ओपन हुआ सीधे सीधे इसके ऊपर जाएगा तो फिर वेट करना पड़ेगा थोड़ा, या फिर गैप अप भी होता है इसके ऊपर तो हम सस्टेन करने का वेट करेंगे। 480 के ऊपर सस्टेन करें कुछ देर, अच्छा खासा 15-20 मिनट से भी ज़्यादा, और फिर ब्रेकआउट आए तो कॉल में एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट 1:3 का टारगेट होगा, या फिर देखिए 25,580 ये एक टारगेट निकल के आ रहा है ऊपर का, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप इतना क्लियर हो गया कि मार्केट को गिरना पे तो रेजिस्टेंस टेस्ट करना पड़ेगा, तो नीचे भी आता है तो हमारे लिए बुलिश अपॉर्चुनिटी बनेगी, और डायरेक्टली ओपन होता है तो यहाँ क्या करना है आपको पता है। मैंने लेवल भी बता दिया, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से एनालिसिस बता दिया है। मुझे नहीं लगता इतना सिंपल आपको कोई बताता भी होगा या फिर समझाता होगा, ठीक है। और यही चीज़ें वर्क भी करती है, आपने देखा है यहाँ पे, यही इन्हीं चीज़ों का यहाँ पे सक्सेस रेट ज़्यादा है या फिर टारगेट ज़्यादा बार मिलते हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो आप अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि 10 इंडिकेटर लगा के 10 न्यूज़ देख के यहाँ पे लॉस करने से अच्छा है प्राइस एक्शन को फॉलो करके एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। चलो निफ्टी का एनालिसिस है, आप इसे मार्क करके रख सकते हो, लेवल्स को हम देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट ओपन करते हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा कि बैंक निफ्टी भी साइडवेज है, ठीक है। अब अगर कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है ना, मुझे लगता है निफ्टी का सहारा लेके ट्रेड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। निफ्टी को देख देख के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी अगर देखिए अब कैसा है मार्केट, मान लो बैंक निफ्टी ने भले यहाँ पे थोड़ा कर्व बना लिया है, मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर्व ऐसा बना रहा है, ऐसे में ऐसा लगता है कि ऐसा गिर जाएगा ना, ऐसा ब्रेक डाउन करके। हाँ हो सकता है फिर वो एक ब्रेक डाउन बनाए छोटा, पुट वालों को यहाँ पे बिठा दे पुट में और यहाँ से पलटे। इसीलिए इसीलिए देखिए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 480 का, 25,480, उसे टेस्ट करने से पहले निफ्टी भी नीचे ओपन होता है, बैंक निफ्टी भी, तो अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी भी ऊपर की ही हम ढूंढेंगे। निफ्टी को देख देख के चलेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ें मुझे बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे ओपन हुए, निफ्टी ऊपर ऊपर जा रहा है, तो क्या बैंक निफ्टी नीचे जाएगा? बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हाँ उस स्पीड से नहीं जाएगा लेकिन ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए बैंक निफ्टी अगर यहाँ के ओपन होकर नीचे आता है, गैप डाउन भी होता है, एक स्विंग बनने देंगे और उससे अगर होल्ड करता है बैंक निफ्टी, तो हम ब्रेकआउट पे कॉल लेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 1:3 का एक इनिशियल टारगेट हम जरूर रख सकते हो। बैंक निफ्टी का अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ ना, 52,340 के आसपास आ जाता है, 52,340 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बैंक निफ्टी। तो गैप अप भी होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप भी होता है तो आप निफ्टी को ही देख के चलो। अगर निफ्टी 25,480 के पास, ठीक है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी सेम उसी टाइम इस रेजिस्टेंस के आसपास है या फिर उसके भी थोड़ा नीचे है, चलेगा। अगर वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो फिर इसमें भी ट्रेड मत करो। अगर निफ्टी 480 के ऊपर सस्टेन करे और बैंक निफ्टी भी 340 के ऊपर सस्टेन करे तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से जाके अगर ये 340 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सेम टाइम बैंक निफ्टी ने भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके रखा है और सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट पे बैंक निफ्टी में भी कॉल प्लान कर सकते हैं। ऊपर का और एक टारगेट ले लो, 52,450 का एक टारगेट, ये दोनों रेजिस्टेंस अभी के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए निफ्टी को देख देख के ट्रेड करो। बैंक निफ्टी में मुझे उतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, लेवल्स यहाँ पे, इन लेवल्स पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में क्लियर है मुझे प्राइस एक्शन यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी को देख देख के ट्रेड करो। मैं पर्सनली तो ट्राई करूँगा कि सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करूँ, अच्छा सेटअप बनेगा तो बैंक निफ्टी में अवॉइड करूँगा, बट जो लोग सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, निफ्टी के साथ साथ चलो, निफ्टी को देख के चलो, और यहाँ पे भी आपको लेवल मैंने क्लियर कर दिए। बाकी ज़्यादा कन्फ्यूजन में यहाँ पे ट्रेड कोई करना नहीं है। अगर जो हमने लेवल्स निकाली है या फिर जो सेटअप डिस्कस किया अगर नहीं बनता है तो मैं पर्सनली बिल्कुल अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि जो डिस्कशन किया उस हिसाब से नहीं बन रहा है तो समझ जाना कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है, साइडवेज वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और देखिए जिनको लर्निंग करनी है 13 आवर्स कोर्स भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हो।